अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन का ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 है और इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रे डायग्राम, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि ये पार्ट से आप समझेंगे कि कैसे बेंडिंग हो रही है, हाउ द लाइट रेज आर बेंडिंग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जितने व्यूअर्स ने अभी तक ये नहीं समझा है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन, तो फटाफट इसके पार्ट नंबर 1 को जरूर देखें। ठीक है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपके लिए यह जो टॉपिक है ना, वो कम से कम मान के चलिए 50% तक कवर हो जाएगा। ठीक है, और इस टॉपिक को रे डायग्राम के समझने के बाद आप आसानी से हर चीज, इसके जो आने वाली हर चीज है वो आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। एक्टिविटी ये है कि आपको लेना होगा सबसे पहले ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब ले लीजिए। ठीक है, चौथा 4 पिन ले लीजिए। ठीक है, कार्डबोर्ड पिन। ठीक है, तीसरा पेंसिल आपके पास होनी चाहिए बस, और एक लास्ट है रूलर, स्केल, ये होनी चाहिए बस। इतनी चीज करके, हाँ व्हाइट पेपर भी ले लीजिए, व्हाइट पेपर। अब आपको करना क्या है कि आपको एक बढ़िया सा व्हाइट पेपर को कार्डबोर्ड या एक हार्ड सरफेस के ऊपर रख देना है। ठीक है, आपने मान लीजिए पूरा व्हाइट पेपर ही हमारे व्हाइट ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट पेपर। ठीक है, अब आपको ग्लास स्लैब रखना है इसके ऊपर। तो मैं यहां पे अपना ग्लास स्लैब रख रहा हूं। ठीक है, ये मैंने ये यहां पे ग्लास स्लैब रख दिया। ठीक है, रखने के बाद इसके कोने कोने पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे पेंसिल से डॉट लगा देना। ठीक है, डॉट लगाने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहां इसी स्लैब के ऊपर उन्हीं डॉटों को पेंसिल से जोड़ देना, मतलब ग्लास सब रख के, जैसे हम लोग एक रख के ऐसे जोड़ते नहीं है पेंसिल से, उसी के उसको ओवरराइट कर देना। अब उसके बाद ग्लास स्लैब को हटा देना। ग्लास स्लैब का काम खत्म नहीं, अभी ग्लास स्लैब का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको ग्लास स्लैब वहीं पे वहीं रखनी है। आपको करना ये होगा कि आप इस ग्लास स्लैब के इस साइड पे आपको 2 पिन लगानी है। ग्लास स्लैब के इस पॉइंट पे आपको 2 पिन लगानी है। स्ट्रेट पिन मत लगाइएगा, आपको थोड़ा सा तिरछा पिन लगानी है, तिरछी पिन लगानी है। ठीक है, अब आपको करना ये होगा कि यहां पिन लगाने के बाद आपको इस सरफेस से, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा रखा ग्लास स्लैब, अपना ग्लास स्लैब इस तरह रहेगा, यहां 2 पिन लगाई है। ठीक है, यहां 2 पिन लगाई और इस साइड से उस पिन को देखना है। जैसे आपको यहां लगा दिया ना, अब यहां से उसको देखना है इस तरफ से। तो आपको ये जज करना है कि यहां पे जो 2 पिन एक स्ट्रेट लाइन में आ रही होंगी, तो आपको यहां पे इस तरफ आपको एक इन्हीं के सिधाई में, स्ट्रेट लाइन में आपको यहां पे भी पिन लगानी है। तो जब आप इसकी सिधाई में यहां पे पिन लगाओगे तो आपको यहां पे एक पिन मिलेगा, एक यहां और एक यहां। आप लोग अपने घर में कर सकते हो इसको आसानी से, या आपकी जो मैम होंगी ना, स्कूल में टीचर होंगे, वो फिजिक्स लैब में आपके साथ ये कराएंगे। क्लास 10 तो कंपलसरी ये कराएंगे। क्लास 9 में आप मैम को परस्यू करिएगा, मैम प्लीज कराइए, प्रेशर दीजिएगा, तो पक्का कराएंगे, या सर हो या मैम हो। ठीक है, तो यहां पे आपको वो 2 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, आपको ये फील होगा कि ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हैं। ठीक है, इतना करके आप छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, अब इस ग्लास स्लैब को हटा दीजिए। अब इन दोनों पॉइंट को भी हटा दीजिए। पिन जो आपने वहां पे पेस्ट की थी, पिन जो हुक की थी ना, ये 4 पिन, उसको हटा दीजिए। अब काम आ गया आपका पेंसिल और स्केल का। ग्लास स्लैब आपकी हट गई, पिन हट गया, अब पेंसिल और स्केल का काम आ गया। व्हाइट पेपर तो हमारा व्हाइट पेपर है, बस इतना ही काम है और कुछ में कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस 2 पॉइंट को इस स्केल से, इस जो आपने लाइन खींची है, स्केल की हेल्प से इन 2 पॉइंट को यहां तक टच कराना है। ठीक है, तो मैंने टच करा दिया ये। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट को भी इस स्केल से टच कराना है। ठीक है, ये मैंने करा दिया ये। अब क्या करना है आपको कि इस जो ये आपका लाइन आ रही है ना, इस लाइन पे आपको स्केल ऐसे रखना है, और ये स्केल आगे बढ़ाते हुए इस पूरा जो ग्लास स्लैब का रेक्टेंगुलर शेप आया है ना, इसको क्रॉस करते हुए आपको लाइन आगे बढ़ानी है। ऐसे करते हुए ये स्केल हो गई, और आगे बढ़ा दो और आगे बढ़ा दो, ऐसे करते हुए आपको बढ़ाना है। लेकिन एक चीज गौर करनी है कि विद इन द रेक्टेंगल आपको डॉटेड लाइन करनी है,
और आफ्टर द रेक्टेंगल जब रेक्टेंगल क्रॉस हो जाएगा फिर आपको डार्क लाइन करनी है। ठीक है, कैसे वो देखिए, यहां से आपने स्ट्रेट लाइन बढ़ाया ये, और यहां से आपको मतलब ये डॉटेड लाइन हो गई। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हो गई, और फिर यहां पे क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O डैश। ये पॉइंट था हमारा A B, और ये पॉइंट था हमारा A डैश B डैश, और ये हमारा ये रेज हो गया और एक ये रेज हो गया। ठीक, और ये अलग रेज है। ठीक है, इसको मान के चलो अलग रेज है। अब आपको क्या करना है, यहां तक काम हो गया ना, अब इन दोनों पॉइंट को भी आपस में ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये अब ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ रे डायग्राम। हमने रे डायग्राम के थ्रू रिफ्लेक्शन किया, लेकिन इसमें भी आपका एक हेडिंग क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू रे डायग्राम इन ग्लास स्लैब। ठीक है, इन ग्लास स्लैब आपने क्या किया है, ग्लास स्लैब में ये रिफ्लेक्शन सीखा है और एक एक्टिविटी के थ्रू आपने इसको काम कंप्लीट किया है। अब आपको ये दिख रहा होगा यहां पे, जब आप ग्लास स्लैब को हटा देंगे, यहां तक आपने किया, ग्लास स्लैब को जब हटाया था आपने लाइन पेंसिल से इसको जोड़ दी, आप ये देखेंगे कि जब मैं ग्लास स्लैब को मैंने यहां रखा था, पिन यहां लगाई थी और यहां से देख रहा था, तो वो जो दो पिन थे ना, यहां पे जो मैंने दो पिन लगाए हैं वो एकदम चारों पिन स्ट्रेट लाइन थे। जब मैंने ग्लास स्लैब हटा दी और मैंने पेंसिल से उसको अटैच किया, तो क्या भी ये दोनों दो पिन और ये दो पिन, क्या चारों पिन स्ट्रेट लाइन में है? नहीं। अब ये स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमें यहां से इस तरफ से जो इमेज दिख रही थी पिन की, वो इमेज प्रॉपर और प्योर इमेज नहीं थी। दैट इमेज वॉज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। यहां से जब हम देख रहे थे तो वो इमेज हमें नहीं दिख पा रही थी, जो एक्चुअल इमेज है वो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से हो रहा था। तो यहां पे आपको समझ में आया कि यहां पे जो ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट और ए डैश बी डैश पॉइंट है, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, देखिए। ठीक है, फिर हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। यहां पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन। ठीक है, ए बी एंड ए डैश बी डैश आर नॉट in a straight line। ठीक, दूसरा ये है, और यहां इतना कंक्लूजन हो गया। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ हमारा कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि द ड्यू टू refraction of light, the A dash and B dash are move slightly away from straight line। ठीक है, स्लाइटली मूव फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इसका होगा क्या, अब देखिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्यों हुआ। तो वो लिखा हुआ है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट द ए डैश एंड बी डैश आर मूव स्लाइटली अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। हमारी ये स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि यहां से ये मूव हो गए, स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव हो गए, और एक्चुअली में ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये लाइन ऐसे गई है। अब जब भी आप लोग अपने कॉपी में इसको बनाओगे ये दिखाने के लिए कि रिफ्लेक्शन थ्रू रे डायग्राम इन अ ग्लास स्लैब, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि रिफ्लेक्शन थ्रू इन अ ग्लास स्लैब, ऐसे करके भी आएगा, तो आपको ये वाली लाइन है ना और ये वाली लाइन है, इन दोनों को पैरेलल बनाना होगा। ठीक है, और इस पूरे लाइन को स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। यहां पे एक चीज और है क्या, कि आपको यहां पे एक डॉटेड लाइन बनानी होगी और यहां पे भी एक डॉटेड लाइन बनानी होगी। ठीक है, ये वाली। अब ये डॉटेड लाइन क्या है, आपने रिफ्लेक्शन में देखा था ना क्या कि नॉर्मल बनाया था, नॉर्मल, यहां पे भी वही नॉर्मल है ये। ठीक है, तो इस मीडियम के लिए, ये वाले मीडियम के लिए, मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2, ये फिर से सेम मीडियम है,
है ना। तो इस मीडियम के लिए जो ये लाइन है, मैं आपको चलता हूं, मैं एल है ये एम है और ये एल एम ये एन हो गई। तो एल और ये जो एल है, एल हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है, और आपका जो एम है वो क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और मीडियम नंबर 2 के लिए फिर से जो हमारी ये एम है ये इंसिडेंट रे कहलाएगी और ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, है ना। तो दो मीडियम हो रहा है। और ओ डैश और ओ डैश क्या है, ओ एंड ओ डैश क्या है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ओ और ओ डैश यहीं पे रिफ्रैक्शन हमारा अकर कर रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये जो हमारा ये पूरा पॉइंट है, मैं इसको कर देता हूं स्मॉल ए से, स्मॉल ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपका एबीसीडी क्या है, ए बी सी डी, ये हमारा ग्लास स्लैब, ये हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है। और हमारा जो एन है, एन क्या है, ये प्रॉपर रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे है। जो यहां से हमारा एल आ रहा था वो यहां से एन निकल रहा है, ये मेन रिफ्रैक्टेड लाइट है, बीच में तो आपका वो हो रहा है, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, क्या कि यहां से ये जो एम है ये अब रिफ्रैक्टेड लाइट ना होके, रिफ्रैक्टेड रेज ना होके, इसको हम क्या कहेंगे, इस रे को हम कहेंगे इमर्जेंट रे, इमर्ज हो रही है वहां से। रिफ्रैक्टेड तो ये फाइनली है ना जो हमें दिखाई दे रही है, विद इन द मीडियम 2 दैट रे इज नोन एज अ इमर्जेंट रे। मैं आपको इसकी डेफिनेशन जरूर बताऊंगा, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब, ऐसा हमको लग रहा है, ठीक है। तो ये था, तो दोस्तों ये थी हमारी एक प्रॉपर एक्टिविटी, और थ्रू द प्रॉपर एक्टिविटी हमने ये सीखा कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपको मैं एक शॉर्ट रिवीजन कराता हूं। आपको क्या लग रहा है कि ग्लास स्लैब दिया, एक व्हाइट शीट के ऊपर रख दिया, दो पिन लगाई, पिन को इस साइड से देखा, दूसरे साइड से देखा हमने ग्लास स्लैब को, तो ये पिन जिस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है वहीं पर हमने दो पिन लगाई। अब इसको हटा दिया, अब मैं उन दोनों डॉट को ज्वाइन कर रहा हूं, इन और डॉट को ज्वाइन करा, फिर इनको भी ज्वाइन किया, तो मुझे ये ऐसा लगा कि ना ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इनकी स्ट्रेट लाइन तो ये है। तो जो ये आपको दिख रहा है बेंडिंग, दैट बेंडिंग इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये स्ट्रेट लाइन बेंड हो रही है, ठीक है। और फिर मैंने इनका नामकरण किया कि ये इंसिडेंट रे, दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ओ और ओ डैश इज अ पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक आपको समझ में आए। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में जरूर कवर करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। क्या आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट से, इस टाइप के तरीकों से किसी ने पढ़ा है? अगर नहीं तो भी लिखिए, और कैसा लगा मेरा वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तब तक के लिए बाय बाय।